पहला सवाल, क्या कर्नाटक सरकार को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन से परहेज नहीं है? उन्होंने एक कानून जो हटाया उसको लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा, क्या कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण होता ही नहीं है जिस वजह से एक कानून ही हटा दिया गया? तीसरा, क्या एक समुदाय विशेष को खुश करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए यह किया गया? और चौथा सवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्या बीजेपी ने बेवजह धर्म परिवर्तन को एक सियासी मुद्दा बनाया? और एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से कि जब छत्तीसगढ़ और हिमाचल में यह कानून है इसी से जुड़ा, तो कर्नाटक में क्या दिक्कत है? अगर गैर का उसका कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है वो अलग बात है, पूरा कानून हटा देना वो अलग बात है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ विनोद बंसल हैं, आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब स्टूडियो में हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सुब्रांश कुमार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और अशोक गौड़ा है हमारे साथ, कर्नाटका से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं विनोद बंसल जी शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने हुबली से लेकर बेंगलुरु तक धरना दिया है। बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों को अगर कर्नाटक सरकार ने कोई फैसला लिया है तो? देखिए, बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया है वो कर्नाटक की सरकार के ही विरुद्ध में फैसला लिया है। कर्नाटक की असेंबली के अगेंस्ट में फैसला लिया है। कर्नाटक की असेंबली जिस कानून को पारित कर चुकी, आखिरकार उस कानून में कोई खामियां थी तो कोर्ट में गए थे ना ये लोग, कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी। अब जाकर के उसी अपने विधानसभा द्वारा पारित कानून को रिपील करना सीधा सीधा कांग्रेस की हिंदू द्रोही मानसिकता और राष्ट्र विरोधी जो चरित्र है उसको उजागर करता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, क्रिश्चियन मिशनरियों को और जिहादी तत्वों को खुश करने का काम, उनको पालने पोसने बड़ा करने का काम किसने किया? पिछले 70 वर्षों में जिस तरह से हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना के रख दिया इन्होंने, और लगातार जो है हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं। एक तरफ तो जब इलेक्शन आते हैं तो अपने कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं और साथ साथ मंदिरों का वादा भी करते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, और दूसरी तरफ जैसे ही ये चुनाव जीत जाते हैं तो कभी गौ हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो कभी धर्मांतरण। चुनी हुई सरकार ने, आप कह रहे हैं विधानसभा में चुनी हुई सरकार ने फैसला लिया था, तब अब चुनी हुई सरकार ने अब फैसला ले लिया। लेकिन शुभ्रांश राय, मैं आपसे सवाल लेता हूं सीधा, क्या कर्नाटक में अवैध धर्मांतरण नहीं होता? क्या कर्नाटक में गैर कानूनी धर्मांतरण नहीं होता? कोई कानून ही हटा दिया जाए या कानून में खामी है उसको दूर किया जाए? देखिए गौरव जी, 2-3 मेरा पॉइंट था। मुझे लगा कि सबसे पहले हम चर्चा ये करने वाले हैं कि क्या क्या किताबों में बदला गया, लेकिन खैर चलिए हम धर्मांतरण पे ही बात करते हैं। आपने हिमाचल का वीडियो दिखाया तो मुझे अचानक याद आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नामक एक ब्राह्मण की लड़की थी जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रोवोक करके जबरदस्ती, मतलब उसकी हत्या की गई, उसको जबरदस्ती सेक्स के धंधे में उतारना चाहते थे। आज तक उसका परिवार इंसाफ मांग रहा है। उस पे तो हमने कभी चर्चा ही नहीं करी कि न्याय अन्याय के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम बगल में छुरी लेकर अपनी भूमिका तो नहीं निभा रही है। आखिर अंकिता भंडारी बीजेपी अब सरकार में, बीजेपी सरकार में उत्तराखंड में है। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, आप उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड पे बहुत बात किया, अंकिता भंडारी का जब मामला आया था बहुत बात किया, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, इससे कौन सहमत नहीं है? मैं शुभ्रांश राय पूछ रहा हूं, कर्नाटक में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धर्मांतरण से जुड़ा कानून ला सकती है, जब वो ला सकती है दूसरे राज्य में, तब हिमाचल में, तो कर्नाटक में हटा क्यों दिया? क्या दिक्कत थी उस कानून से? आज आपने ही अपने पैकेज में बताया कि कर्नाटक की सरकार ने 3 ऐतिहासिक फैसले किए। आपने नंबरिंग थोड़ी रिवर्स करी। पहला ऐतिहासिक फैसला किया कि कर्नाटक एक स्कूल में हर बच्चे के लिए मैंडेटरी किया गया अपना संविधान पढ़ना, अपना प्रियम्बल पढ़ना, कि उसे पता हो कि ये देश 1947 में आजाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और समर्थकों को लगता है कि आप पहले सवाल पे नहीं आ रहे मेरे, आप तीसरे सवाल पे चले गए। मैं पहले सवाल पे आ रहा हूं, बार बार आपको मैं जिस पे ला रहा हूं उस पे आप आना नहीं चाह रहे। शायद आप जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, आपने सोचा हुआ है कि नहीं उस पे बात करेंगे तो फंस जाएंगे।